Hello friends, this is my next series on the NEET concept booster and concept booster में हमारी आज की जो discussion है that is going to be on a factor which determines the stability of complexes. Friends, very famous small short formula छोटे से हमारे एक वीडियो के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा जिसको हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोलते हैं. और बड़ी हमारी किताबों में हर जगह जगह पर इसे EAN रूल के नाम से भी बड़ी फेमसली बोला है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इज वन वे हाउ यू कैन डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. कोई कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है कितना नहीं बेटे, इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर साइक्लिक रिंग फॉर्मेशंस, कीलेटिंग लिगेंड्स हैं, वहां पर नंबर ऑफ रिंग्स के बेसिस पर हम लोग स्टेबिलिटी डिटरमिन करते हैं. मेजर एंड फाइनल रीजन मैं कहता हूं कुछ इधर उधर की नहीं सोचनी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है. लेकिन स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी है. अनलेस के एग्जामिनर तुम्हें देगा तब तक तुम डिटरमिन नहीं कर सकते कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है. आज नीट के अंदर ये थोड़ा सा ट्रेंड है, लेट्स लुक एट दोज फैक्टर्स विच द स्टूडेंट कैन वर्क ऑन. ऐसे फैक्टर्स दो जिन पे बच्चे काम कर सकें, उनके करने के लिए कुछ हो. सिर्फ स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू देख करके तो क्या सीखोगे. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक ऐसी चीज है जो बच्चे काम कर सकते हैं, जिस पे काम करा जा सकता है. चलो देखते हैं. द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल विल डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल होगा बच्चे? तुमको नहीं पता, तुम्हें मालूम है ये चीज, तुम अच्छे से जानते हो कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी आयन, कोई भी कटायन, कोई भी अनायन कब स्टेबिलिटी एक्वायर करता है. बचपन से तो ये पढ़ते चले आ रहे हो, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. व्हेनेवर समथिंग रीचेस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, हम उसको स्टेबल बोल देते हैं कि हाँ ये स्टेबल हो गया, ये इनर्ट हो गया, ये हो गया, इसने अपनी स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया पूरे कर लिए. नहीं, ठीक बात है. बट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर उसको कैसे अप्लाई करते हैं, इधर देखो. द रूल सेज टोटल इलेक्ट्रॉन्स with the given metal atom or ion plus total electrons donated by the ligands is equal to, इन दोनों का जो सम होगा, पेन का कलर चेंज कर देता हूं वरना अजीब सा लगेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स with the nearest inert gas. किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके मेटल एटम या आयन में हैं, पहले तो वो निकालोगे. उसके बाद लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, पेयर नहीं चाहिए मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, इनका जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द नियरेस्ट इनर्ट गैस. तो पहले एक आइडिया भी लगा लो कि इनर्ट गैसेस में नंबर कितना होता है भैया, पता ही होगा. हीलियम में 2 है, वैसे इसकी जरूरत पड़नी नहीं है. नियॉन में 10, आर्गन में 18, क्रिप्टन में 36, जेनॉन में 54, 54 और रेडॉन में 86 होते हैं. बता रहा हूं, वैसे इनमें से कईयों की तो जरूरत पड़नी नहीं है. ना तुमको इसकी रेडॉन की जरूरत पड़ेगी, ना तुमको हीलियम की जरूरत पड़ेगी. नहीं, यहीं से इधर देखो, यहां देखो, एक एग्जांपल लेकर के तुम्हें बताता हूं. मेरे पास टेट्राकार्बोनाइल निकल है, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं उसे, ठीक है. टेट्राकार्बोनाइल निकल है, NiCO4. निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट NiCO4 में क्या होगी, आप बोलेंगे 0, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड है. तो निकल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, उसका एटॉमिक नंबर 28. अब कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है. तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड पेयर डोनेट करेगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा.
तो 4 कार्बन मोनोऑक्साइड्स कितने करेंगे? 4 कार्बन मोनोऑक्साइड्स विल डोनेट 8 इलेक्ट्रॉन्स. द सम ऑफ 28 and 8 is 36, which is equal to the total number of electrons in krypton. ऐसे करते हैं आप एक कॉम्प्लेक्स को लेकर के, पहले उसके मेटल एटम या आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, पता लगाओ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन कम कर दो. एक और देख ले एग्जांपल, चल कोई बात नहीं, यहां पे देख FeCN6 4 माइनस टेट्रासाइनाइडो निकल, टेट्रासाइनाइडो आयरन, टेट्रासाइनाइडो नहीं हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 आयरन, ऐसे बोलो हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 अनायन. तो इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 का आयरन है, तो Fe +2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? आयरन में होते 26, उसका एटॉमिक नंबर इज 26, तो Fe +2 का कितना होगा? बोलो 24. साइनाइड मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है? मोनोडेंटेट है, तो एक Cn माइनस आयन, एक साइनाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 साइनाइड आयन, 6 Cn minus ions will donate 12. This will be equal to 36 and hence the total number of electrons in krypton. ये समझ लो तुमको कितना फर्क पड़ेगा, सिर्फ क्रिप्टन और जेनॉन तक का ही देखना पड़ेगा, बाकी ऊपर नीचे वालों की तो जरूरत पड़नी भी नहीं है. हमारे ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं या तो 3D मेटल्स होंगे या 4D मेटल्स होंगे. नीट की बात कर रहा हूं, जो उसमें बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है. डू दी कॉम्प्लेक्सेस, EN निकालो उन कॉम्प्लेक्सेस के जो NCERT में दिए हुए, सबके निकल जाएंगे. अगर तो कोई कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा है, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट गैस के बराबर हैं, तो वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो अनस्टेबल है. उसकी स्टेबिलिटी उनके कंपैरिजन में कम है जिन कॉम्प्लेक्सेस में EN ओबे हो रहा है. तो EN इज नॉट द सोल रीजन टू एस्टैब्लिश स्टेबिलिटी, बट हां इट इज वन एप्लीकेबल रीजन या वन एप्लीकेबल प्लेस जहां पर बच्चों के करने के लिए कुछ होता है, बच्चे कुछ कर सकते हैं, वो लोग कुछ नया बना सकते हैं, कुछ किया जा सकता है. सो आज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.